मतलब क्या बात की है और उन्होंने, और हम उसकी सुबह कैसे तालियां बजा रहे हैं। फिर तो हमने खुद प्लेट में रख के उन्हें दे दिया ना, हमारे तो कोई मौका भी नहीं है। टेल योर गेस्ट हाउ टू टॉक टू अ लेडी कि आपके प्रोग्राम में तीसरी चौथी दफा ये बैशिंग हुई है। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। आपको पता होगा कुछ दिनों पहले इमरान खान के एडवाइज़र ने करण थापर को इंटरव्यू दिया था। उसमें इमरान खान के एडवाइज़र ने ये कहा था कि भारत ने पाकिस्तान से बातचीत करने की ख्वाहिश जाहिर की है, तो पाक मीडिया उसी पर बात कर रहा है। पाक मीडिया कह रहा है कि इमरान खान का एडवाइज़र करण थापर के इंटरव्यू में बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा हो गया, क्योंकि उसने भारत से बातचीत के लिए जो शर्तें रखी है वो शर्तें भारत आसानी से मान लेगा, क्योंकि उसमें आर्टिकल 370 को ख़त्म करना नहीं है। तो दोस्तों, इस वीडियो में पाक मीडिया एक दूसरे पर हमला कर रहा है, क्योंकि उन्हें पता चल गया कि करण थापर के साथ इंटरव्यू में उनके एडवाइज़र की कैसे बेइज्जती हो गई है। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है, तो इसे पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए और इंतज़ार ना करके ये वीडियो देखते हैं। मैं समझता हूँ कि भारत ने, तो पहली बात तो मैं एक बात को तस्लीम ही नहीं करता कि भारत ने कोई मुज़ाकरात की दावत दी होगी। भारत की पॉलिसी एक जगह स्टैग्नेंट है, एक तालाब की तरह है जिसमें पानी खड़ा हुआ है, क्योंकि अपना काम कर चुके हैं जो उनके मंशूर में कहा गया था। मींस की प्रेशर फिर पॉसिबल है ही नहीं, मुमकिन दिखाई देती नहीं जब इंडिया अग्री नहीं करता। इफ्तिखार साहब, आपकी तरफ आऊंगी, बताइएगा। जनाब, अगर हमारे हक में दुनिया भर में कोई प्रेशर बिल्ड होता है तो हमें चाहिए ना कि आपके टेलीविजन को रोज हमें बताया करे, आपका रेडियो बताया करे, आपके प्राइम मिनिस्टर बताया करे। अपने को खुश करने के लिए हम ये कह देते हैं जी फलाने रिसाले में ये छप गया और फलानी किताब में छप गया। रिसालों और किताबों में छपने से कोई प्रेशर नहीं सर, यू आर मिसकोटिंग इट, यू आर मिसअंडरस्टैंडिंग मी। मैंने हमारे पे कोई प्रेशर बिल्ड नहीं हो रहा, इंडियन डेमोक्रेसी बदनाम हो रही है। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। प्लीज, आई एम नॉट टॉकिंग टू एनीवन। I am not talking. Well, I am talking to you because you are commenting on me. जुनेरा साहब, पॉइंट आपका आगे ना। जुनेरा साहब, इफ्तिखार साहब का कमेंट क्लियर ले लेने दीजिए। I don't want to talk. I am giving my opinion. I don't want to talk to you either. I have no. I'm not talking to you either. Tell the lady. जी। इफ्तिखार साहब, जुनेरा साहब को कोऑपरेट कीजिए प्लीज। आप अपना पॉइंट दे चुकी। अब उनका My name is Zunaira. I'm not a lady. You may be Zunaira. You may be a lady. I'm not whatever interrupting you. जुनेरा साहब, आप भी मेरे लिए काबिल एहतराम है। इफ्तिखार साहब, आप भी मेरे लिए मोहतरम है। So whoever you are, you better learn how to talk to a lady. जुनेरा साहब, कोऑपरेट कीजिए, मैंने आपको सुन लिया। इफ्तिखार साहब प्लीज। No, please tell your guest how to talk to a lady. ये है कि अखबारों में छपने वाली चीजें या चंद प्लांटेड रिसालों में छपने वाली चीजें या चंद डाइजेस्टर में छपने वाली चीजों से मेरे मुल्क को कोई फायदा नहीं है। ये बिल्कुल गलत अप्रोच है हमारी, और इसी अप्रोच ने हमें लाके यहाँ पे खड़ा कर दिया है कि हमारे सैकड़ों सफारतकार जो पाकिस्तान से बाहर हैं, बेहतरीन जिंदगियां गुजार रहे हैं, हमारे पैसों पे तदले कर रहे हैं, वो हमारा केस नहीं पुट कर रहे। 370 जिस दिन आया, दुनिया के किस मुल्क ने प्रोटेस्ट किया, मुझे वो मुल्क बताया जाए। और अगर जैसे जाहिल आदमी को नहीं पता तो मेरे पढ़े लिखे जो वजीर खारजा हैं वो बताएं, मेरा पढ़ा लिखा प्राइम मिनिस्टर मुझे बताए, मेरा पढ़ा लिखा वजारत खारजा के मुलाजमीन मुझे बताएं कि 370 की मुखालफत किसने कब कहाँ की है। माई पॉइंट इज दिस। चलें, आप ही के पॉइंट को आगे लेके बढ़ती हूँ मैं। इफ्तिखार साहब, आपने बहुत सारे यहाँ पे पॉइंट्स रेज किए। मुजम्मिल साहब, कहाँ है हमारी सफारतकारी, हमारी खारजा पॉलिसी कहाँ स्टैंड कर रही है? सिर्फ एक इंटरव्यू उसमें दे दिया बयान, ये 5 पॉइंट्स इनफ इज इनफ? मतलब ये 5 शराइत भी पाकिस्तान के स्टांस की नफ़ी हैं। सुबह से बड़ी वाह कराई जा रही है। क्या इन 5 शराइत में हमने कहा है कि जब तक भारत 370 को जो उसने वापस बहाल नहीं करेगा तब तक हम बात नहीं करेंगे? हमने तो ये स्टांस नहीं लिया कि आप 370 को दोबारा बहाल करें, उसके बाद हम आपसे बात करेंगे। ये तो आज पाकिस्तान का ऑफिशियल मौक़िफ़ नहीं है। हमने तो कहा डोमिसाइल के जो आपने रूल्स बनाए हैं ना, रूल्स, वो कोई लॉ नहीं है, वो रूल्स है। मैं आज उन्हें पढ़ रहा था, लेकिन असल चीज़ तो 370 है।
हमने 370 पे तो मोहित साहब ने बात नहीं की है। इसका मतलब पाकिस्तान का ऑफिशियल स्टांस ये तो नहीं है आज कि 370 को जब तक बहाल नहीं किया जाएगा हम भारत से बात नहीं करेंगे। फिर आपने कहा सियासी कारकुनों को रिहा किया जाए। रिहा तो उन्होंने कल महबूबा मुफ्ती को भी कर दिया है, फिर वो अब्दुल्ला को भी कर देंगे। ये सियासी कारकुन हैं जो भारत के साथ चलते रहे हैं, जिनको 370 के बाद गिरफ्तार किया, अब वो उनको रिहा कर रहे हैं। हम उनके लिए बात कर रहे हैं या हम हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं? हम आज से पहले तो हमारा मौक़िफ़ था कि हम हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के साथ खड़े होंगे। हमारा फरीक तो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस था, हमने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की बात नहीं की। हमने कहा सियासी कारकुनों को रिहा करें। उन्होंने कल ही महबूबा मुफ्ती को भी रिहा किया, आई डॉन में छपी हुई है, सब जगह छपा हुआ है कि महबूबा मुफ्ती रिहा हो गई हैं। वो कहेंगे हमने सियासी कारकुन रिहा कर दिए हैं। मेरा मतलब है ये शराइत हैं जो ये पाकिस्तान का मौक़िफ़ है तो बड़े अफसोस का मौक़िफ़ है। आप मेरी बात समझें, ये बात है आपने कहा जी नाकाबंदियाँ ख़त्म की जाएं, वो खुद कर्फ्यू लगा लगा के थक गए हैं, वो अब उसको उठाना चाहते हैं, वहाँ पे ज़िंदगी को नॉर्मल करना चाहते हैं। वो कल आके आपको कहेंगे हमने नाकाबंदियाँ ख़त्म कर दी हैं, देखें ना आपकी शर्त हमने मान ली है, अब हमसे बात कर लें। तो हमारी शर्त थी कि वहाँ कर्फ्यू ख़त्म कर लेंगे तो हम मुज़ाकरात की मेज़ पर आ जाएंगे। मतलब क्या बात की है और उन्होंने, और हम उसकी सुबह कैसे तालियां बजा रहे हैं। मुझे तो ये मौक़िफ़ है इस हुकूमत का कश्मीर पे। 370 के बाद, 5 अगस्त के बाद, सकूत कश्मीर के बाद जो हमारा ऑफिशियल मौक़िफ़ आया है, अगर वो ये है तो फिर तो हमने खुद प्लेट में रख के उन्हें दे दिया ना, हमारे तो कोई मौक़िफ़ नहीं है। पॉइंट आपका आपने आज वही कह दिया जो सब कह रहे हैं। मैं आ रही जुनैरा, मैं मुज़म्मिल साहब आपका पॉइंट प्लीज। द प्रॉब्लम इज कि अगर सिर्फ सुनना सीख लें तो पता चल जाएगा दूसरा क्या कह रहा है, फिर गुस्सा भी नहीं आएगा और थोड़ी सी तहजीब से बात भी हो जाएगी। एंड नंबर 2 आई वांट टू से कि प्लीज़ आप जब मॉडरेट करती हैं शो को तो या तो किसी और को भी ना बोलने दिया करें जब मैं बोल रही होती हूं, और जब मैं बोलूं तो फिर ये पॉइंट नहीं आना चाहिए कि आई एम नॉट क्रॉस टॉकिंग। मैंने पहले भी कहा मेरे लिए मोहतरम है, आप भी मेरे लिए काबिल एहतराम हैं। करके सुन लीजिए सुन लीजिए आई नो हाउ टू मॉडरेट एंड हाउ टू ऑपरेट। सुन लीजिए बात, आप सुन लीजिए। नो यू डोंट नो हाउ टू मॉडरेट, क्योंकि आपके प्रोग्राम में तीसरी चौथी दफा ये बैशिंग हुई है। यू शुड नो हाउ टू मॉडरेट। आप ही के साथ ये बैशिंग हो रही होती है बाकी पार्टिसिपेंट्स की, माजरत के साथ। मैंने फिर कहा कि मेरे लिए बाकी भी मोहतरम है, आप भी काबिल एहतराम हैं। आई डोंट नो Tala, I got your point. I got your point. Now please, NBC, please add your comment quickly. फिर मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ूंगी। आखिरी दौरा वाजपेयी साहब का इस्लामाबाद का था और उसमें जो इफ्तिखार भी जियो में थे, मैं भी जियो में था, हम सब वहाँ काम कर रहे थे और ब्रॉडकास्टिंग कर रहे थे। उस पर जो ज्वाइंट कम्युनिके आया उस पर हम उछल पड़े। उस पर हमने ये तस्लीम किया कि हमारी सरजमीन से दहशतगर्दी हो रही है और हमने कहा कि पाकिस्तान के इलाके से या पाकिस्तान के ज़ेर कंट्रोल किसी इलाके से हमला भारत पर नहीं होगा, नंबर 1। उसके बाद बात वाह वेरी वेरी गुड, वाजपेयी ने कहा कि हम मसला कश्मीर हल करेंगे। वो इंडिया वापस गए, मैं फॉलो कर रहा था। उन्होंने इंडिया के एयरपोर्ट पे उतर के जब उससे पूछा कि आपने ये कैसे कह दिया कि मसला कश्मीर हल करेंगे, तो उन्होंने कहा हमने ये कहा है कि आज़ाद कश्मीर का मसला हल करेंगे, हम वो पाकिस्तान से वापस लेंगे। तो दानिश्वर वजीर खारजा भी ये बात कर रहा था। तो मसला ये नहीं है कि भारत पर प्रेशर है, भारत पर कोई प्रेशर नहीं है, प्रेशर हमारे। तो चलिए वीडियो पे बात करते। तो पाक मीडिया ने जो कहा है कि उन्हें यकीन नहीं होता कि भारत ने पाकिस्तान से कश्मीर पर बातचीत करने की ख्वाहिश की है, तो मुझे भी यही लगता है, क्योंकि भारत अभी पाकिस्तान से बातचीत क्यों करेगा। भारत ने तो कश्मीर को अपने अंदर समा लिया है, तो अब पाकिस्तान से बातचीत करने का मतलब क्या होता है। पाकिस्तान तो पीओके पर बातचीत नहीं करेगा, और पीओके के ऊपर अगर पाकिस्तान बातचीत नहीं करेगा तो और कौन सी चीज़ बाकी है बातचीत करने के लिए, क्योंकि कश्मीर का मुद्दा तो सुलझ चुका है, क्योंकि कश्मीर को तो भारत ने अपने अंदर समा लिया है, तो कश्मीर का मुद्दा तो अभी नहीं है। तो पाक मीडिया जो कह रहा है कि इमरान खान के एडवाइज़र ने जो कहा था कि भारत ने बातचीत की ख्वाहिश की है, ये मुझे यकीन नहीं होता। मुझे लगता है इमरान खान की तरह उसके एडवाइज़र ने भी झूठ बोला है, और भारत ने तो कह दिया है कि इमरान खान का एडवाइज़र सपने देख रहा है, क्योंकि उन्होंने ऐसी कोई चीज़ नहीं कही है। मैंने कुछ अखबारों में ये पढ़ा है कि भारत ने ऐसा ही कहा है। तो इमरान खान का एडवाइज़र भी इमरान खान की तरह झूठा निकला।
और पाक मीडिया सही कहता है। इमरान खान जो बोलता है कि कश्मीर पर पूरी दुनिया हमारे साथ है, पर उसका वो कोई सबूत नहीं देता। और पाकिस्तान का जो सबसे पुराना दोस्त है सऊदी अरेबिया, उसने भी पाकिस्तान को खुलेआम कह दिया है कि कश्मीर पर वो कोई बातचीत नहीं करेगा भारत से। तो इमरान खान कहाँ से ले आता है ये क्या कश्मीर पर पूरी दुनिया हमारे साथ है? तुर्की और चीन के अलावा पाकिस्तान के साथ कोई नहीं है। ईरान भी कभी कभी हाँ कह देता है और कभी कभी ना, तो ईरान को इसमें शामिल करना गलत बात होगी। और चीन तो कश्मीर पर इसीलिए पाकिस्तान के साथ है क्योंकि चीन कश्मीर का कुछ हिस्सा भी अपना बताता है, तो उसे पता है कि कश्मीर अगर पाकिस्तान में चला गया तो वो आसानी से कश्मीर को पाकिस्तान से ले सकता है। और अभी तो उसने गिलगित बल्तिस्तान का कुछ इलाका भी पाकिस्तान से ले लिया है और बलूचिस्तान का भी कुछ इलाका उसने पाकिस्तान से ले लिया है। तो मुझे लगता है कि जल्दी ही चीन पूरे पाकिस्तान में कब्जा कर लेगा, क्योंकि उसे पता है कि पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकेगा चीन के खिलाफ। पाकिस्तान तो भारत के सामने ही डरता है, तो चीन के सामने क्या कहेगा। और अगर पूरी दुनिया कश्मीर पर पाकिस्तान के साथ होती तो पाकिस्तानी मीडिया कभी भी चुप नहीं होता ये कहने में कि कौन कौन से देश पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं कश्मीर पर पाक मीडिया ऐसा नहीं करता। और इससे ही पता चलता है कि पाक मीडिया कितना झूठ बोलता है कि कश्मीर पर पूरी दुनिया हमारे साथ है। अमेरिका ने भी कश्मीर पर जो भी बयान दिया है उसमें उन्होंने ये कहा है कि अगर भारत चाहे तो हम कश्मीर को पाकिस्तान के साथ बातचीत कर सकते हैं, जिसे भारत ने बिल्कुल मना कर दिया, क्योंकि भारत का कहना है कि कश्मीर भारत का हिस्सा है और कोई तीसरा देश जैसे अमेरिका कश्मीर का मुद्दा नहीं उठा सकता। तो इसमें पाक मीडिया सही है कि कश्मीर पर पाकिस्तान का साथ कोई नहीं देता, और इमरान खान ये झूठ बोलता है कि पूरी दुनिया कश्मीर के मामले में पाकिस्तान के साथ है। और पाक मीडिया इतना बौखला गया है कि वो आपस में ही लड़ाई कर रहा है। तो इससे ही पता चलता है कि भारत कश्मीर में कितना कामयाब है कि अभी पाकिस्तानी मीडिया सारे सपने छोड़ के आपस में ही लड़ाई कर रहा है कश्मीर के मामले में। और जब पाक मीडिया के एक बंदे ने कश्मीर पर सच्चाई बोली कि पाकिस्तान के साथ कोई नहीं है, तो पाक मीडिया के दूसरे जो एनालिस्ट है उन्होंने उस आदमी पर ही झगड़ा स्टार्ट कर दिया। तो इससे पता चलता है कि पाक मीडिया में कश्मीर पर कोई अगर सच बोले तो वो दूसरे लोगों को बर्दाश्त नहीं होती, और इसीलिए उन्होंने एक दूसरे पर हमला करना शुरू कर दिया। तो चलिए इस पर और बातचीत करने में कोई फ़ायदा नहीं है। और पाक मीडिया ने सही कहा है कि पाकिस्तानी सरकार के जो लोग बाहर काम करते हैं वो भी कश्मीर पर पूरी तरह नाकाम हो गए हैं, क्योंकि उनका ही काम था कश्मीर का मुद्दा दूसरे देशों में उठाने का। पर कश्मीर के मुद्दे पर भारत सही है और इसी की वजह से वो पूरी तरह नाकाम हो गए हैं कश्मीर पर। और अभी सिर्फ पैसा लेने के लिए ये कह रहे हैं कि कश्मीर पर पूरी दुनिया हमारे साथ है, ताकि पाकिस्तानी सरकार उन्हें पैसा देती रहे और वो पैसा वो वहाँ मज़े करने के लिए इस्तेमाल करते रहे। और आर्टिकल 370 ख़त्म होने के बाद भी पाकिस्तान का साथ किसी ने नहीं दिया। पाकिस्तानी सरकार इसमें इतनी नाकाम हो गई कि आर्टिकल 370 पर सऊदी अरेबिया भी चुपचाप है, सऊदी अरेबिया भी कुछ नहीं कह रहा। और भारत ने अपने लोगों को पूरी दुनिया में भेजा था ये बताने के लिए कि भारत ने ऐसा काम क्यों किया। और पूरी दुनिया ने जब सुना कि भारत ने ऐसा काम क्यों किया, तब पूरी दुनिया को ये पता चल गया कि भारत इसमें सही है और भारत ने सही काम किया है, और इसीलिए पूरी दुनिया अभी भारत के साथ है। और पाक मीडिया जो कह रहा है कि आर्टिकल 370 बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, तो पूरी दुनिया इसमें भारत का साथ क्यों देती है अगर ये चीज़ इतनी ख़राब है। तो इससे पता चलता है कि पाक मीडिया इस पर भी झूठ बोल रहा है। और पाक मीडिया के जो बंदे ने कहा है कि पाकिस्तान ने जो शर्तें रखी है भारत से बातचीत करने के लिए वो पूरी तरह बेकार है और भारत ये चीज़ वैसे भी कर रहा था। तो मुझे लगता है कि
पाकिस्तान ने ऐसी आसान शर्तें इसीलिए रखी है क्योंकि उन्हें पता है कि भारत पाकिस्तान से बातचीत तो करेगा नहीं। पर अगर उन्होंने ऐसी शर्तें रखी जो भारत वैसे भी करने वाला था, तो पाकिस्तानी मीडिया ये कह पाएगा कि देखिए हमने भारत से कहा था ऐसी चीज़ करने के लिए और इसीलिए भारत ने ऐसा किया है। हम अगर नहीं होते तो भारत ऐसा कभी नहीं करता। तो सिर्फ अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए उन्होंने ऐसी शर्तें रखी है जो भारत वैसे भी करने वाला था, और फिर पाकिस्तानी सरकार कहेगी कि भारत ने पाकिस्तान के दबाव में ऐसा किया है, वरना भारत ऐसा कभी नहीं करता। तो दुनिया को पाकिस्तान की तारीफ़ करनी चाहिए क्योंकि उन्होंने भारत को दबाव में डाला है। ये एकदम बेकार बात है और ये कभी नहीं चलेगा क्योंकि भारत ने पहले ही कह दिया है कि वो पाकिस्तान से किसी शर्त के मुताबिक बातचीत नहीं करेंगे। अगर पाकिस्तान बातचीत करना चाहता है तो भारत बातचीत करेगा, पर वो बातचीत होगी कि POK और गिलगित बल्तिस्तान का क्या होगा, क्योंकि भारत या कश्मीर पर तो बातचीत होने वाली नहीं है क्योंकि भारत या कश्मीर भारत का अभिन्न अंश है और भारत अपने इंटरनल मैटर पर किसी दूसरे देश के साथ बातचीत नहीं करता। और पाक मीडिया ने जो कहा है कि इमरान खान की सरकार कश्मीर पर पूरी तरह नाकाम हो गई है, ये सच बात है क्योंकि पहले नवाज शरीफ के ज़माने में कम से कम सऊदी अरेबिया तो कश्मीर पर पाकिस्तान के साथ था। अब तो सऊदी अरेबिया ने भी पाकिस्तान का साथ छोड़ दिया है और उन्होंने कह दिया है कि कश्मीर पर हम कोई बातचीत नहीं करने वाले। और इसी वजह से इमरान ने नाकाम होकर भारत से बातचीत करने के लिए ऐसी घटिया शर्तें रखी है जो भारत वैसे भी करने वाला था। और ऐसा कहा जा सकता है कि इमरान खान कश्मीर को पूरी तरह भूल चुका है क्योंकि उसे पता है कि कश्मीर को भारत से वो अब कभी नहीं ले सकता, और इसीलिए उसने वो फर्जी नक्शा जारी किया था ताकि वो अपने लोगों को ये कह सके कि देखिए मैंने कम से कम नक्शे में तो कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बना लिया है, जो एकदम बेकार बात है। और आखिर में पाक मीडिया ने सही कहा है कि भारत अगर पाकिस्तान से बातचीत करेगा तो वो POK पर होगा, वो भारत या कश्मीर पर कभी भी बातचीत नहीं करेगा क्योंकि भारत या कश्मीर, जो मैंने पहले भी कहा था कि भारत का अभिन्न अंश है और भारत अपने इंटरनल मैटर पे कभी भी बातचीत नहीं करता। ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, अमेरिका के लिए भी है। अमेरिका ने भी जब कहा था कि कश्मीर पर बातचीत करने के लिए, तब भारत ने भी अमेरिका को खुलेआम कह दिया था कि भारत अपने इंटरनल मैटर पे कभी भी किसी भी देश के साथ बातचीत नहीं करेगा क्योंकि ये भारत का इंटरनल मैटर है और दूसरे देशों को ये भारत से एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि भारत अपने इंटरनल मैटर पे बातचीत करे दूसरे देशों के साथ। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। तो दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।